जेडी लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जेबी वीटो क्या होता है, एक्चुअली एक वीडियो बनाए थे निशिकांत दुबे पे, वो अपलोड नहीं हुआ। 23 तारीख को कोई वीडियोस अपलोड नहीं हुए मेरे जेडीटी लीगल एकेडमी पे। तो इनहेरेंट पावर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताएं। जनरली इनहेरेंट पावर्स क्या होते हैं, कोई भी जज किस लिए होता है, जस्टिस प्रदान करने के लिए। मीन्स का मेन मोटो क्या होता है, जस्टिस प्रदान करना बिटवीन टू पार्टीज, ठीक। और इनको लिटरली आप कहेंगे एडवांस द कोर्स ऑफ जस्टिस एंड फर्दर इट्स एंड्स। जो इनहेरेंट पावर्स किस लिए दिए जाते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे हर घटना सोसाइटी में, समाज में या देश में घटेगी, उस हर पॉइंट पे लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकती। कोडिफाइड जो लॉज हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करके जस्टिस प्रोवाइड। तो इन सारे चीज़ों को जो होता है उसको ये देते हैं जस्टिस के लिए। उनको एडवांस में पावर्स जो मिले होते हैं वही उनका इनहेरेंट पावर्स होता है। इसको हम जैसे कोई भी चीज़ रीडिंग इसलिए आप लोग को मार देते हैं कि आप लोग अपने बुक्स में ढूंढ लीजिए, उसे वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो किसी भी नोट्स में ऐड करना ना काफ़ी सही होता है, लेकिन चूंकि हम इसमें बोल नहीं पाएंगे, मेरी मोबाइल बहुत ज़्यादा पावर नहीं रखती है अपलोड करने का भी और वीडियो बनाने के लिए, इसलिए काम की चीज़ें ही बस बोलेंगे। तो एक रघुबर दयाल जस्टिस जी हैं, जो एज वो जो स्टेट्स किए हैं उसको देखिए। एज जस्टिस इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में भी इसको वो कर देंगे। एज जस्टिस रघुबर दयाल स्टेट्स, द इनहेरेंट पावर हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड अपॉन द कोर्ट। इट इज़ ए पावर इनहेरेंट इन द कोर्ट by virtue of its duty to do justice between the parties before it. This power is necessary in the inherent of justice, interest of justice. ये जो पावर है वो नेचुरली किसी भी जुडिशरी में इनके अंदर ही समाहित होती है। ये प्रदान नहीं किया जाता है। ये ऑपरेटिव आप कोई भी कोर्ट होगा, इनमें रूल्स इनहेरेंट पावर्स कुछ ऐसे होते हैं जो उनको मिले होते हैं बाय नेचर। तो जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस प्रदान करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, उसके हित के लिए बहुत ज़रूरी है। और इनहेरेंट पावर हैज़ इट्स रूट इन नेसेसिटी एंड इट्स ब्रीथ इज को एक्सटेंसिव विद द नेसेसिटी। मतलब ज़रूरत के हिसाब से ये इनहेरेंट पावर्स और बढ़ते हैं। तो 148 से 153 ए का जो कोड है वो सीपीसी का, हाई कोर्ट्स का सीपीसी में डिफाइन किया गया है। आप लोग सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का 148 से 153 ए जो स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोग को मिलेगा। आपको पास सिविल प्रोसीजर कोड का बुक हो किसी भी राइटर का तो मिल जाएगा, नहीं तो हम जो पुराने बुक्स रखे हैं बता देंगे। सारी बुक्स तो मेरे पास है नहीं। और 482 ऑफ द CRPC, इसमें 482 क्या बोलता है, इसमें कोड का आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हाई कोर्ट का सिविल प्रोसीजर कोड में 148 से 153 इनहेरेंट पावर्स उसका बोलता है। फिर 482 आप तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इनहेरेंट पावर्स कुछ हैं। जैसे सेक्शन 482 क्या बोलता है आप लोग तो पढ़ ही लेंगे और इसको हम भी बता देना। सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए pivotal provisions that grants inherent powers to the High Court and empowers them to prevent abuse of the legal process and to secure the ends of justice। मतलब 482 का CRPC क्रिमिनल कोड भी इनहेरेंट पावर्स देता है, जो एंड ऑफ जस्टिस प्रोसेस, लीगल प्रोसीजर के दुरुपयोग और एंड ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए और एंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करके। एंड ऑफ जस्टिस मतलब अच्छे से जस्टिस प्रोवाइड करना, ये नहीं कि जस्टिस का एंड कर देना, ये इसका मतलब नहीं होता है इंग्लिश मीनिंग। तो दिस सेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो इनहेरेंट पावर्स हैं दैट हेल्प्स इंश्योर
that the golden triangle of the Indian Constitution remain embedded in the judicial system by ensuring that the High Court renders complete justice. मतलब जितने इनहेरेंट पावर्स हैं वो नेसेसरी है, नीड है, और जुडिशरी को सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में बोलिए, जुडिशरी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और क्रिमिनल समाज में सांस लेने के लिए अपने न्यायिक संस्थाओं के साथ बहुत ज़रूरी है। और आर्टिकल 42 से 144 और 144 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई पॉइंट्स पे इनहेरेंट पावर्स हैं, 138 है, 145 है, और भी सेक्शंस हैं, उसको हम बता दे रहे हूँ। अरे सेक्शंस का आर्टिकल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है, जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और सेक्शंस होते हैं कोड जो लेजिस्लेचर पास करता है जनरली। तो इस बात का ध्यान दीजिए। आर्टिकल 42 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 38 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे देखिए। एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इन्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट विथ सच एडिशनल जुरिडिक्शन एंड पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट पे जो है उस पर रूल्स बनाने के लिए दिया गया है। अब उसके बाद जो और भी चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट ऑन विच सुप्रीम कोर्ट मेक साइलेंस इन, और वो ये मेरा आर्टिकल 105 और 194 है, प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर। अच्छा, ये प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर पढ़ लेते हैं, ये आप लोग को बाद में डालेंगे। उसके बाद आर्टिकल 142 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिडिक्शन में पास सच डिक्री एंड ऑर्डर्स एंड इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ये एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग होते हैं केसेस, उस पे इनको इनहेरेंट पावर दिया जाता है। राम मंदिर 142(1) के तहत ही प्रोवाइड किया गया होगा जस्टिस। जितने भी हैं बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग होते हैं, इन पे इनहेरेंट पावर होता है, ये इसे किस नियम से तुरंत डिस्पोज करवा दे, सही से जस्टिस प्रोवाइड करवा दे। ये 142(1) में है आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग निकालिएगा, ये चीज़ें भी इससे नहीं छीनी जा सकती। by the court shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the parliament। और ये पावर जो है 142(1) पूरे भारत में कहीं भी जहाँ भी पार्लियामेंट रूल बनाती है, लेजिस्लेचर रूल बनाता है। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, ये कॉन्टेम्प्ट वगैरह के लिए केसेस इसका अपना है। एम्पावर्स, ये जो निशिकांत दुबे का केस है वो आर्टिकल 42(2) के अंतर्गत ही आएगा। एम्पावर्स कि उसके खिलाफ कोई मानहानि किया है कि नहीं लेजिस्लेचर, इस पे एक्शन लें आर्टिकल 142 के अंतर्गत। और कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में जो डिफाइंस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही फैक्टर्स उद्धृत किए हुए हैं, आप लोग उसे देखिएगा, उसमें मिल जाएगा।